आज मेरी कहानी है आम का पेड़। घर अनुकूल चाहिए या वातावरण, इसका चुनाव करते हुए हम आजकल चूक कर रहे हैं। अलग ठंडा कमरा, गर्म पानी, फिल्टर का पानी या पेड़ों की छांव की ठंडक, झूलों का आनंद या हरियाली। अक्सर हम लोग चुनाव करते हुए आजकल बेहतर की तलाश में अपना बेहतरीन खो दे रहे हैं। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मैं साल में 2 या 3 बार अपने पैतृक गांव जरूर जाता था। मुझे गांव का परिवेश हमेशा आकर्षित करता था। इस कारण मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी साथ ले जाता था। गांव वाले घर में मेरे ताई, ताऊ जी, माँ, पिताजी रहते थे। बाकी के हम सारे भाई बहन जो शहरों में बस गए थे, छुट्टियों के दौरान यहाँ उनके पास रहने आ जाते थे। हम ताऊ जी और पिताजी से भी हमारे साथ शहर चलने की जिद करते रहते थे, पर वे हमारे साथ नहीं जाते। उनका कहना है कि गांव की मिट्टी की महक ही उनके लिए ऑक्सीजन है, इसके बिना वे नहीं रह सकते। गांव के शुद्ध खान पान और रहन सहन के कारण वे सभी इस उम्र में भी स्वस्थ थे। वे शहर नहीं आते तो हम ही यहाँ आ जाते। वे हमारे आने पर घर की बहुत सारी चीज़ें बदल देते ताकि हमें गांव में रहने में कोई असुविधा ना हो। कूलर, गीज़र और वाटर प्यूरीफायर हमारे आगमन पर क्रियाशील हो जाते। इस बार वे बगीचे वाली जगह पर हमारे लिए नई सुख सुविधाओं वाले कमरे बनवा रहे थे। जब मैंने गांव वाले घर पहुंचकर पेड़ों को कटते हुए देखा तो मैं दंग रह गया। कई पेड़ों के साथ मेरा बहुत प्रिय आम का पेड़ भी कटने वाला था। तभी मैं आ गया और मैंने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी, आप पेड़ क्यों कटवा रहे हैं? बेटा, तुम लोगों को छोटे छोटे कमरों में दिक्कत होती है और जब तुम सब इकट्ठे यहाँ आते हो तब तुम लोगों के लिए कमरे भी कम पड़ जाते हैं। शहर में तुम सबको अलग अलग कमरों में रहने की आदत है, इसलिए तुम लोगों के लिए और कमरे बनवा रहा हूँ। पर ताऊ जी, हम यहाँ कितने दिनों को आते हैं? यह पेड़ तो हमेशा यहीं रहते हैं। आठों पहर ताज़ी हवा देते हैं, ताज़े फल देते हैं, शीतल छाया देते हैं। आपको याद है मेरे 5वें जन्मदिन पर आपने ही मुझसे यहाँ यह आम का पेड़ कहकर लगवाया था कि तुम भी इस पेड़ की तरह बढ़ना और इस पेड़ की तरह सदा सबका मंगल करना। यह कहता हुआ मैं उदास हो गया और ताऊ जी बोले, बेटा, तुम सबको असुविधा ना हो इसलिए हम पेड़ कटवाकर कमरे बनवा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा आज भी इस पेड़ के साथ वही बचपन वाला लगाव है। तुम लोग तो शहरों में पेड़ों को कोई महत्व नहीं देते, यही सोचकर हमने इन्हें हटाना चाहा। आप सच कह रहे हैं ताऊ जी, हम शहरी लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। तभी हमारे शहर में शुद्ध हवा नहीं है, साफ वातावरण नहीं है। इस शुद्ध वातावरण की चाह लेकर ही तो मैं गांव आता हूँ। गांव से भी अगर यह हरियाली चली गई तो फिर हम शुद्ध वातावरण के लिए कहाँ जाएंगे? तभी पास खड़े पिताजी बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रोक दो काम और बचा लो अपना आम। मैं खुश होता बोला, जी पिताजी, हम यहाँ एक साथ इन्हीं पहले से बने कमरों में रह लेंगे, मगर इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तभी मेरा 8 साल का बेटा बोला, हाँ दादाजी, मैं इसमें हर साल झूला झूलता हूँ। मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए, मुझे तो बस इन पेड़ों पर झूले और इनके मीठे फल चाहिए। मेरे बेटे को दुलारते हुए पिताजी बोले, नई पीढ़ी के बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम कितना सुखद है। चलो आज हम कच्ची ज़मीन पर ढेरों पेड़ लगाएं ताकि सालों बाद जब तुम्हारे बच्चे यहाँ आए तो वे भी तुम्हारे रोपे गए पेड़ों में झूला झूलें। पिताजी की इस बात पर सभी जोर से हंस पड़े और मैं आम के पेड़ से मित्र की तरह प्रेमवश लिपट कर गया। आम का पेड़ भी जैसे प्रसन्न होकर मुझ पर अपनी पत्तियां बरसाने लगा।